अंक 2 का 5वां दृश्य। स्थान सबल सिंह का दीवान खाना, खस की टट्टियां लगी हुई, पंखा चल रहा है। सबल शीतल पाटी पर लेटे हुए डेमोक्रेसी नामक ग्रंथ पढ़ रहे हैं। द्वार पर एक दरबान बैठा झपकियां ले रहा है। समय दोपहर, मध्याह्न की प्रचंड धूप। दृश्य खुलता है, सबल सिंह किताब पढ़ रहे हैं। सबल, हम अभी जनसत्तात्मक राज्य के योग्य नहीं हैं, कदापि नहीं हैं। ऐसे राज्य के लिए सर्वसाधारण में शिक्षा की प्रचुर मात्रा होनी चाहिए। हम अभी उस आदर्श से कोसों दूर हैं। इसके लिए महान स्वार्थ त्याग की आवश्यकता है। जब तक प्रजा मात्र स्वार्थ को राष्ट्र पर बलिदान करना नहीं सीखती, इसका स्वप्न देखना मन की मिठाई खाना है। अमेरिका, फ्रांस, दक्षिणी अमेरिका आदि देशों ने बड़े समारोह से इसकी व्यवस्था की, पर उनमें से किसी को भी सफलता नहीं हुई। वहां अभी धन और संपत्ति वालों के ही हाथों में अधिकार है। प्रजा अपने प्रतिनिधि कितनी ही सावधानी से क्यों न चुने, पर अंत में सत्ता गिने गिनाए आदमियों के ही हाथों में चली जाती है। सामाजिक और राजनैतिक व्यवस्था ही ऐसी दूषित है कि जनता का अधिकांश मुट्ठी भर आदमियों के वंशवर्ती हो गया है। जनता इतनी निर्बल, इतनी अशक्त है कि इन शक्तिशाली पुरुषों के सामने सिर नहीं उठा सकती। यह व्यवस्था अपवादमय, विनष्टकारी और अत्याचारपूर्ण है। आदर्श व्यवस्था ये है कि सबके अधिकार बराबर हों। कोई जमींदार बनकर, कोई महाजन बनकर जनता पर रोब न जमा सके। यह ऊंच नीच का घृणित भेद उठ जाए। इस सबल निर्बल संग्राम में जनता की दशा बिगड़ती चली जाती है। इसका सबसे भयंकर परिणाम ये है कि जनता आत्मसम्मान विहीन होती जाती है। उसमें प्रलोभनों का प्रतिकार करने, अन्याय का सिर कुचलने की सामर्थ्य नहीं रही। छोटे छोटे स्वार्थ के लिए बहुधा भयवश कैसे कैसे अनर्थ हो रहे हैं। मन में कितनी यथार्थ बात लिखी है। आज ऐसा कोई असामी नहीं है जिसके घर में मैं अपने दुष्टाचरण का तीर न चला सकूं। मैं कानून के बल से, भय के बल से, प्रलोभन के बल से अपना अभीष्ट पूरा कर सकता हूं। अपनी शक्ति का ज्ञान हमारे दुस्साहस को, कुभावों को और भी उत्तेजित कर देता है। खैर, हलधर को जेल गए हुए आज 10वां दिन है। मैं गांव की तरफ नहीं गया। न जाने राजेश्वरी पर क्या गुजर रही है। कौन मुंह लेकर जाऊं? अगर कहीं गांव वालों को ये चाल मालूम हो गई होगी तो मैं वहां मुंह भी न दिखा सकूंगा। राजेश्वरी को अपनी दशा चाहे कितनी कष्टप्रद जान पड़ती हो, पर उसे हलधर से प्रेम है। हलधर का द्रोही बनकर मैं उसके प्रेम रस को नहीं पा सकता। क्यों न कल चला जाऊं? इस उधेड़ बुन में कब तक पड़ा रहूं? अगर गांव वालों पर ये रहस्य खुल गया होगा तो मैं विस्मय दिखाकर कह सकता हूं कि मुझे खबर नहीं है। आज ही पता लगाता हूं। सब तरह उनकी दिलजोई करनी होगी और हलधर को मुक्त कराना पड़ेगा। सारी बाजी इसी दांव पर निर्भर है। मेरी भी क्या हालत है। पढ़ता हूं डेमोक्रेसी और अपने को धोखा देना व्यर्थ है। यह प्रेम नहीं है, केवल काम लिप्सा है। प्रेम दुर्लभ वस्तु है। यह उस अधिकार का जो मुझे असामियों पर है, दुरुपयोग मात्र है। दरबान आता है। सबल, क्या है? मैंने कह दिया है, इस वक्त मुझे दिक्कत मत किया करो। क्या मुख्तार आए हैं? उन्हें और कोई वक्त ही नहीं मिलता। दरबान, जी नहीं, मुख्तार नहीं आए हैं। एक औरत है। सबल, औरत है? कोई भिखारिन है क्या? घर में से कुछ लाकर दे दो। तुम्हें जरा भी तमीज नहीं है। जरा सी बात के लिए मुझे दिक्कत किया। दरबान, हुजूर, भिखारिन नहीं है। अभी फाटक पर इक्के पर से उतरी है। खूब गहने पहने हुई है। कहती है मुझे राजा साहब से कुछ कहना है। सबल चौंक कर, कोई देहातिन होगी। कहाँ है? दरबान, वहीं मौलसिरी के नीचे बैठी है। सबल, समझ गया, ब्राह्मणी है, अपने पति के लिए दवा मांगने आई है। मन में वही होगी। दिल कैसा धड़कने लगा। दोपहर का समय है। नौकर चाकर सब सो रहे होंगे। दरबान को बर्फ लाने के लिए बाजार भेज दूं। उसे बगीचे वाले बंगले में ठहराऊं। प्रकट, उसे भेज दो और तुम जाकर बाजार से बर्फ लेते आओ। दरबान चला जाता है। राजेश्वरी आती है। सबल सिंह तुरंत उठकर उसे बगीचे वाले बंगले में ले जाते हैं। राजेश्वरी, आप तो टट्टी लगाए आराम कर रहे हैं और मैं जलती हुई धूप में मारी मारी फिर रही हूँ। गांव की ओर जाना ही छोड़ दिया। सारा शहर भटक चुकी तो मकान का पता मिला। सबल, क्या कहूँ, मेरी हिमाकत से तुम्हें इतनी तकलीफ हुई, बहुत लज्जित हूँ। कई दिन से आने का इरादा करता था, पर किसी न किसी कारण से रुक जाना पड़ता था। बर्फ आती होगी, एक गिलास शरबत पी लो तो ये गर्मी दूर हो जाए। राजेश्वरी, आपकी कृपा है, मैंने बर्फ कभी नहीं पी है। आप जानते हैं मैं यहाँ क्या करने आई हूँ? सबल, दर्शन देने के लिए। राजेश्वरी, जी नहीं, मैं ऐसी निस्वार्थ नहीं हूँ। आई हूँ आपके घर में रहने। आपका प्रेम खींच लाया है। जिस रस्सी में बंधी हुई थी वो टूट गई। उनका आज 10-11 दिन से कुछ पता नहीं है। मालूम होता है कहीं देश विदेश भाग गए। फिर मैं किसकी होकर रहती। सब छोड़ छाड़ कर आपकी शरण आई हूँ और सदा के लिए। उस उजड़ गांव से जी भर गया। सबल, तुम्हारा घर है, आनंद से रहो। धन्य भाग कि मुझे आज ये अवसर मिला। मैं इतना भाग्यवान हूँ, मुझे इसका विश्वास ही न था। मेरी तो ये हालत हो रही है। हमारे घर में वो आए, खुदा की कुदरत है। कभी हम उनको, कभी अपने घर को देखते हैं। ऐसा बौखला गया हूँ कि कुछ समझ में ही नहीं आता तुम्हारी कैसे खिदमत करूं। राजेश्वरी, मुझे इसी बंगले में रहना होगा?
सबल, ऐसा होता तो क्या पूछना था, पर यहाँ बखेड़ा है, बदनामी होगी। मैं आज ही शहर में एक अच्छा मकान ठीक कर लूंगा, सब इंतजाम वहीं हो जाएगा। राजेश्वरी, प्रेम कटाक्ष से देखकर प्रेम करते हो और बदनामी से डरते हो, ये कच्चा प्रेम है। सबल, झेप कर, अभी नया रंगरूट हूं ना। राजेश्वरी, सजल नेत्रों से, मैंने अपना सर्वस्व आपको दे दिया, अब मेरी लाज आपके हाथ है। सबल, उसके दोनों हाथ पकड़कर तस्कीन देते हुए, राजेश्वरी, मैं तुम्हारी इस कृपा को कभी न भूलूंगा। मुझे भी आज से अपना सेवक, अपना चाकर, जो चाहे समझो। राजेश्वरी, मुस्कुराकर आदमी अपने सेवक की शरण नहीं जाता, अपने स्वामी की शरण आता है। मालूम नहीं आप मेरे मन के भावों को जानते हैं या नहीं, पर ईश्वर ने आपको इतनी विद्या और बुद्धि दी है, आपसे कैसे छिपा रह सकता है। मैं आपके प्रेम, केवल आपके प्रेम के वश होकर आई हूँ। पहली बार जब आपकी निगाह मुझ पर पड़ी तो उसने मुझ पर मंत्र सा फूंक दिया। मुझे उसमें प्रेम की झलक दिखाई दी, तभी से मैं आपकी हो गई। मुझे भोगविलास की इच्छा नहीं, मैं केवल आपको चाहती हूँ। आप मुझे झोंपड़ी में रखिए, मुझे गजी गाढ़ा पहनाइए, मुझे उनमें भी स्वर्ग का आनंद मिलेगा। बस आपकी प्रेम दृष्टि मुझ पर बनी रहे। सबल, गर्व के साथ, मैं जिंदगी भर तुम्हारा रहूंगा और केवल तुम्हारा। मैंने उच्च कुल में जन्म पाया, घर में किसी चीज की कमी नहीं थी। मेरा पालन पोषण बड़े लाड प्यार से हुआ, जैसा रईसों के लड़कों का होता है। घर में बीसियों युवती महरियां महाराजिनें थीं। उधर नौकर चाकर भी मेरी कुवृत्तियों को भड़काते रहते थे। मेरे चरित्र पतन के सभी सामान जमा थे। रईसों के अधिकांश युवक इसी तरह भ्रष्ट हो जाते हैं, पर ईश्वर की मुझ पर कुछ ऐसी दया थी कि लड़कपन ही से मेरी प्रवृत्ति विद्याभ्यास की ओर थी और उसने युवावस्था में भी साथ न छोड़ा। मैं समझने लगा था, प्रेम कोई वस्तु ही नहीं, केवल कवियों की कल्पना है। मैंने एक से एक यौवनवती सुंदरियां देखी हैं, पर कभी मेरा चित्त विचलित नहीं हुआ। तुम्हें देखकर पहली बार मेरी हृदय वीणा के तारों में चोट लगी। मैं से ईश्वर की इच्छा के सिवाय और क्या कहूँ। तुमने पहली ही निगाह में मुझे प्रेम का प्याला पिला दिया, तब से आज तक उसी नशे में मस्त था। बहुत उपाय किए, कितनी ही खटाइयाँ खाई, पर यह नशा न उतरा। मैं अपने मन के इस रहस्य को अब तक नहीं समझ सका। राजेश्वरी, सच कहता हूँ, मैं तुम्हारी ओर से निराश था। समझता था अब यह जिंदगी रोते ही कटेगी, पर भाग्य को धन्य है कि आज घर बैठे देवी के दर्शन हो गए और जिस वरदान की आशा थी वो भी मिल गया। राजेश्वरी, मैं एक बात कहना चाहती हूँ, पर संकोच के मारे नहीं कह सकती। सबल, कहो कहो, मुझसे क्या संकोच, मैं कोई दूसरा थोड़े ही हूँ। राजेश्वरी, न कहूंगी, लाज आती है। सबल, तुमने मुझे चिंता में डाल दिया, बिना सुने मुझे चैन न आएगा। राजेश्वरी, कोई ऐसी बात नहीं है, सुनकर क्या कीजिएगा। सबल, राजेश्वरी के दोनों हाथ पकड़कर बिना कहे न जाने दूंगा, कहना पड़ेगा। राजेश्वरी, असमंजस में पड़कर मैं सोचती हूँ, कहीं आप यह समझें कि जब यह अपने पति की होकर न रही तो मेरी होकर क्या रहेगी। ऐसी चंचल औरत का क्या ठिकाना। सबल, बस करो राजेश्वरी, अब और कुछ मत कहो। तुमने मुझे इतना नीच समझ लिया। अगर मैं तुम्हें अपना हृदय खोलकर दिखा सकता तो तुम्हें मालूम होता कि मैं तुम्हें क्या समझता हूँ। वह घर, उस घर के प्राणी, वह समाज तुम्हारे योग्य न थे। गुलाब की शोभा बाग में है, घूरे पर नहीं। तुम्हारा वहां रहना उतना अस्वाभाविक था जितना सुअर के माथे पर सिंदूर का टीका होता है या झोंपड़ी में झाड़। वह जलवायु तुम्हारे सर्वथा प्रतिकूल थी। हंस मरुभूमि में नहीं रहता। इसी तरह अगर मैं सोचूं, कहीं तुम यह न समझो कि जब यह अपनी विवाहिता स्त्री का न हुआ तो मेरा क्या होगा। तो राजेश्वरी, गंभीरता से, मुझमें और आप में बड़ा अंतर है। सबल, ये बातें फिर होंगी, इस वक्त आराम करो, थक गई होगी। पंखा खोले देता हूँ। सामने वाली कोठरी में पानी वानी सब रखा हुआ है, मैं अभी आता हूँ। अंक 2 का छठा दृश्य। स्थान, सबल सिंह का भवन। गुलाबी और ज्ञानी फर्श पर बैठी हुई हैं। बाबा चेतन दास गालीचे पर मसनद लगाए लेटे हुए हैं। रात के 8 बजे हैं। दृश्य खुलता है। गुलाबी और ज्ञानी चेतन दास के साथ बैठे हैं। गुलाबी, आज महात्मा जी ने बहुत दिनों के बाद दर्शन दिए। ज्ञानी, मैंने समझा था कहीं तीर्थ करने चले गए होंगे। चेतन दास, माता जी, मेरे को अब तीर्थ यात्रा से क्या प्रयोजन। ईश्वर तो मन में है, उसे पर्वतों के शिखर और नदियों के तट पर क्यों खोजूं। वह घट घट व्यापी है, वही तुम में है, वही मुझ में है, उसी की अखिल ज्योति है। यह विभिन्नता केवल बहिर्जगत में है, अंतर्जगत में कोई भेद नहीं है। मैं अपनी कुटी में बैठा हुआ ध्यानावस्था में अपने भक्तों से साक्षात करता रहा हूँ। यह मेरा नित्य का नियम है। गुलाबी, ज्ञानी से, महात्मा जी अंतर्यामी हैं। महाराज, मेरा लड़का मेरे कहने में नहीं है। बहू ने उस पर न जाने कौन सा मंत्र डाल दिया है कि मेरी बात ही नहीं पूछता। जो कुछ कमाता है वो लाकर बहू के हाथ में देता है। वो चाहे कान पकड़कर उठाए या बैठाए, बोलता ही नहीं। कुछ ऐसा उद्योग कीजिए कि वो मेरे कहने में हो जाए, बहू की ओर से उसका चित्त फिर जाए। बस यही मेरी लालसा है। चेतन दास, मुस्कुराकर, बेटे को बहू के लिए ही तो पाला पोसा था, अब वो बहू का हो रहा तो तेरे को क्यों ईर्ष्या होती है। ज्ञानी,
महाराज, वो स्त्री के पीछे इस बेचारी से लड़ने पर तैयार हो जाता है। चेतन दास, वो कोई बात नहीं है, मैं उसे मोम की भांति जिधर चाहूं फेर सकता हूं, केवल इसको मुझ पर श्रद्धा रखनी चाहिए। श्रद्धा, 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 यही अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष की प्राप्ति का मूल मंत्र है। श्रद्धा से ब्रह्म मिल जाता है, पर श्रद्धा उत्पन्न कैसे हो? केवल बातों ही से श्रद्धा उत्पन्न नहीं हो सकती। वो कुछ देखना चाहती है। बोलो, क्या दिखाऊं? तुम दोनों मन में कोई बात ले लो, मैं अपने योगबल से अभी बतला दूंगा। ज्ञानी देवी, पहले तुम मन में कोई बात लो। ज्ञानी, ले लिया महाराज। चेतन दास ध्यान करके बड़ी दूर चली गई। मोतियों का हार है ना? ज्ञानी, हाँ महाराज, यही बात थी। चेतन दास, गुलाबी, अब तुम कोई बात लो। गुलाबी, ले ली महाराज। चेतन दास ध्यान करके मुस्कुराकर, बहू से इतना द्वेष, वो मर जाए। गुलाबी, हाँ महाराज, यही बात थी, आप सचमुच अंतर्यामी हैं। चेतन दास, कुछ और देखना चाहती हो? बोलो, क्या वस्तु यहाँ मंगवाऊं? मेवा, मिठाई, हीरे, मोती, इन सब वस्तुओं के ढेर लगा सकता हूँ। अमरूद के दिन नहीं है, जितना अमरूद चाहो मंगवा दूं। भेजो प्रभु जी, भेजो, तुरंत भेजो। मोतियों का ढेर लगता है। गुलाबी, आप सिद्ध हैं। ज्ञानी, आपकी चमत्कार शक्ति को धन्य है। चेतन दास, और क्या देखना चाहती हो? कहो, यहाँ से बैठे बैठे अंतर ध्यान हो जाऊं और फिर यहीं बैठा हुआ मिलूं। कहो, वहाँ उस वृक्ष के नीचे तुम्हें नेपथ्य में गाना सुनाऊं। हाँ, यही अच्छा है। देवगण तुम्हें गाना सुनाएंगे, पर तुम्हें उनके दर्शन न होंगे। उस वृक्ष के नीचे चली जाओ। दोनों जाकर पेड़ के नीचे खड़ी हो जाती हैं। गाने की ध्वनि आने लगती है। बाहिर ढूंढन जामत सजनी, पिया घर बीच बिराज रहेरी। गगन महल में सेज बिछी है, अनहद बाजे बाज रहेरी। अमृत बरसे, बिजली चमके, घुमर घुमर घन गाज रहेरी। ज्ञानी, ऐसे महात्माओं के दर्शन दुर्लभ होते हैं। गुलाबी, पूर्व जन्म में बहुत अच्छे कर्म किए थे, ये उसी का फल है। ज्ञानी, देवताओं को भी बस में कर लिया है। गुलाबी, जोगबल की बड़ी महिमा है, मगर देवता बहुत अच्छा नहीं गाते। गला दबाकर गाते हैं क्या? ज्ञानी, पगला गई है क्या? महात्मा जी अपनी सिद्धि दिखा रहे हैं कि तुम्हारे लिए देवताओं की संगीत मंडली खड़ी की है। गुलाबी, ऐसे महात्मा को राजा साहब धूर्त कहते हैं। ज्ञानी, बहुत विद्या पढ़ने से आदमी नास्तिक हो जाता है। मेरे मन में तो इनके प्रति भक्ति और श्रद्धा की एक तरंग सी उठ रही है। कितना देवतुल्य स्वरूप है। गुलाबी, कुछ भेंट भांट तो लेंगे नहीं? ज्ञानी, अरे राम राम, महात्माओं को रुपए पैसे का क्या मोह। देखती तो हो कि मोतियों के ढेर सामने लगे हुए हैं, किस चीज की कमी है। दोनों कमरे में आती हैं। गाना बंद होता है। ज्ञानी, अरे महात्मा जी कहाँ चले गए? यहाँ से उठते तो नहीं देखा। गुलाबी, उनकी माया कौन जाने, अंतर ध्यान हो गए होंगे। ज्ञानी, कितनी अलौकिक लीला है। गुलाबी, अब मरते दम तक इनका दामन न छोड़ूंगी, इन्हीं के साथ रहूंगी और सेवा टहल करती रहूंगी। ज्ञानी, मुझे तो पूरा विश्वास है कि मेरा मनोरथ इन्हीं से पूरा होगा। सहसा चेतन दास मसनद लगाए बैठे दिखाई देते हैं। गुलाबी, चरणों पर गिरकर, धन्य हो महाराज, आपकी लीला अपरंपार है। ज्ञानी, चरणों पर गिरकर, भगवान मेरा उद्धार करो। चेतन दास, कुछ और देखना चाहती है? ज्ञानी, महाराज बहुत देख चुकी, मुझे विश्वास हो गया कि आप मेरा मनोरथ पूरा कर देंगे। चेतन दास, जो कुछ मैं कहूँ वो करना होगा। ज्ञानी, सिर के बल करूंगी। चेतन दास, कोई शंका की तो परिणाम बुरा होगा। ज्ञानी, कांपती हुए, अब मुझे कोई शंका नहीं हो सकती, जब आपकी शरण आ गई तो कैसी शंका। चेतन दास मुस्कुराकर, अगर आज्ञा दूं, कुएं में कूद पड़। ज्ञानी, तुरंत कूद पड़ूंगी, मुझे विश्वास है कि उससे भी मेरा कल्याण होगा। चेतन दास, अगर कहूँ अपने सब आभूषण उतारकर मुझे दे दे तो मन में ये तो न कहेगी, इसीलिए ये जाल फैलाया था, धूर्त है। ज्ञानी, चरणों में गिरकर, महाराज आप प्राण भी मांगे तो आपकी भेंट करूंगी। चेतन दास, अच्छा अब जाता हूँ, परीक्षा के लिए तैयार रहना। अंक 2 का 7वां दृश्य। समय प्रातःकाल, ज्येष्ठ। स्थान गंगा का तट। राजेश्वरी एक सजे हुए कमरे में मसनद लगाए बैठी है। 2-3 लौंडियां इधर उधर दौड़कर काम कर रही हैं। दृश्य खुलता है, राजेश्वरी बैठी हुई है। सबल सिंह का प्रवेश। सबल, अगर मुझे उषा का चित्र खींचना हो तो तुम्ही को नमूना बनाऊं। तुम्हारे मुख पर मंद समीरण से लहराते हुए केश ऐसी शोभा दे रहे हैं मानो। राजेश्वरी, 2 नागिनें लहराती चली जाती हों किसी प्रेमी को डसने के लिए। सबल, तुमने हंसी में उड़ा दिया, मैंने बहुत ही अच्छी उपमा सोची थी। राजेश्वरी, खैर ये बताइए 3 दिन तक दर्शन क्यों नहीं दिया? सबल, असमंजस में पड़कर, मैंने समझा शायद मेरे रोज आने से किसी को संदेह हो जाए। राजेश्वरी, मुझे इसकी कुछ परवाह नहीं है, आपको यहाँ नित्य आना होगा। आपको क्या मालूम है कि यहाँ किस तरह तड़प कर दिन काटती हूँ। सबल, राजेश्वरी, मैं अपनी दशा कैसे दर्शाऊं? बस
यही समझ लो जैसे पानी बिना मछली के तड़पती हो, न सैर करने को जी चाहता है, न घर से निकलने का, न किसी से मिलने जुलने को, यहाँ तक कि सिनेमा देखने को भी जी नहीं चाहता। जब यहाँ आने लगता हूँ तो ऐसी प्रबल उत्कंठा होती है कि उड़कर आ पहुँचूं। जब यहाँ से चलता हूँ तो ऐसा जान पड़ता है कि मुकदमा हार आया हूँ। राजेश्वरी, पहले मेरी केवल यही इच्छा थी कि तुम्हें आंखों से देखता रहूं, तुम्हारी मधुर वाणी सुनता रहूं, तुम्हें अपनी देवी बनाकर पूजना चाहता था। पर जैसे ज्वर में जल से तृप्ति नहीं होती, जैसे नई सभ्यता में विलास की वस्तुओं से तृप्ति नहीं होती, वैसे ही प्रेम का भी हाल है। वह सर्वस्व देना और सर्वस्व लेना चाहता है। इतना यत्न करने पर भी घर के लोग मुझे चिंतित नेत्रों से देखने लगे हैं। उन्हें मेरे स्वभाव में कोई ऐसी बात नजर आती है जो पहले नहीं आती थी। न जाने इसका क्या अंत होगा। राजेश्वरी, इसका जो अंत होगा वो मैं जानती हूँ, और उसे जानते हुए मैंने इस मार्ग पर पांव रखा है। पर उन चिंताओं को छोड़िए। जब ओखली में सिर दिया है तो मूसलों का क्या डर। मैं यही चाहती हूँ कि आप दिन में किसी समय अवश्य आ जाया करें। आपको देखकर मेरे चित्त की ज्वाला शांत हो जाती है, जैसे जलते हुए घाव पर मरहम लग जाए। अकेले मुझे डर भी लगता है कि कहीं वो हलजोत किसान मेरी टोह लगाता हुआ आ न पहुँचे। यह भय सदैव मेरे हृदय पर छाया रहता है। उसे क्रोध आता है तो वह उन्मत्त हो जाता है। उसे जरा भी खबर मिल गई तो मेरी जान की खैरियत नहीं है। सबल, उसकी जरा भी चिंता मत करो। मैंने उसे हिरासत में रखवा दिया है। वहाँ 6 महीने तक रखूंगा। अभी तो 1 महीने से कुछ ही ऊपर हुआ है। 6 महीने के बाद देखा जाएगा। रुपए कहाँ है कि देकर छूटेगा। राजेश्वरी, क्या जाने उसके गाय बैल कहाँ गए, भूखों मर गए होंगे। सबल, नहीं, मैंने पता लगाया था। वह बूढ़ा मुसलमान फत्तू उसके सब जानवरों को अपने घर ले गया है और उनकी अच्छी तरह सेवा करता है। राजेश्वरी, यह सुनकर चिंता मिट गई। मैं डरती थी कहीं सब जानवर मर गए हों तो हमें हत्या लगे। सबल, घड़ी देखकर यहाँ आता हूँ तो समय के परसे लग जाते हैं। मेरा बस चलता तो 1-1 मिनट के 1-1 घंटे बना देता। राजेश्वरी, और मेरा बस चलता तो 1-1 घंटे के 1-1 मिनट बना देती। जब प्यास भर पानी न मिले तो पानी में मुँह ही क्यों लगाए। जब कपड़े पर रंग के छींटे ही डालने हैं तो उसका उजला रहना ही अच्छा। अब मन को समेटना सीखूंगी। सबल, प्रिय। राजेश्वरी, बात काटकर इस पवित्र शब्द को अपवित्र न कीजिए। सबल, सजल नयन होकर मेरी इतनी याचना तुम्हें स्वीकार करनी पड़ेगी। प्रिय, मुझे अनुभव हो रहा है कि यहाँ रहकर हम आनंदमय प्रेम का स्वर्ग सुख न भोग सकेंगी। क्यों न हम किसी सुरम्य स्थान पर चलें जहाँ विघ्न और बाधाओं, चिंताओं और शंकाओं से मुक्त होकर जीवन व्यतीत हो। मैं कह सकता हूँ कि मुझे जलवायु परिवर्तन के लिए किसी स्वास्थ्यकर स्थान की जरूरत है, जैसे गढ़वाल, आबू पर्वत या रांची। राजेश्वरी, लेकिन ज्ञानी देवी को क्या कीजिएगा, क्या वो साथ न चलेंगी। सबल, बस यही एक रुकावट है। ऐसा कौन सा यत्न करूं कि वो मेरे साथ चलने पर आग्रह न करे, इसके साथ ही कोई संदेह भी न हो। राजेश्वरी, ज्ञानी सती हैं, वो किसी तरह यहाँ न रहेंगी। यूं आप 10-5 दिन या 1-2 महीने के लिए कहीं जाएं तो वो साथ न जाएंगी, लेकिन जब उन्हें मालूम होगा कि आपका स्वास्थ्य अच्छा नहीं है तब वो किसी तरह न रुकेंगी। और ये बात भी है कि ऐसी सती स्त्री को मैं दुखी नहीं करना चाहती। मैं तो केवल आपका प्रेम चाहती हूँ, उतना ही जितना ज्ञानी से बचे। मैं उनका अधिकार नहीं छीनना चाहती। मैं उनके पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हूँ। मैं उनके घर में चोर की भांति घुसी हूँ। उनसे मेरी क्या बराबरी। आप उन्हें दुखी किए बिना मुझ पर जितनी कृपा कर सकते हैं उतनी कीजिए। सबल, मन में कैसे पवित्र विचार हैं। ऐसा नारी रत्न पाकर मैं उसके सुख से वंचित हूँ। मैं कमल तोड़ने के लिए क्यों पानी में घुसा जब जानता था कि वहाँ दलदल है। मदिरा पीकर चाहता हूँ कि उसका नशा न हो। राजेश्वरी, मन में भगवन देखूं अपने व्रत का पालन कर सकती हूँ या नहीं। कितने पवित्र भाव हैं, कितना अगाध प्रेम। सबल, उठकर प्रिय, कल इसी वक्त फिर आऊंगा। प्रेमालिंगन के लिए चित्त उत्कंठित हो रहा है। राजेश्वरी, यहाँ प्रेम की शांति नहीं, प्रेम की दाह है। जाइए, देखूं अब ये पहाड़ सा दिन कैसे कटता है। नींद भी जाने कहाँ भाग गई। सबल, छज्जे के जीने से लौटकर प्रिय गजब हो गया। वो देखो, कंचन सिंह जा रहे हैं। उन्होंने मुझे यहाँ से उतरते देख लिया। अब क्या करूं। राजेश्वरी, देख लिया तो क्या हरज हुआ। समझे होंगे आप किसी मित्र से मिलने आए होंगे, जरा मैं भी उन्हें देख लूं। सबल, जिस बात का मुझे डर था वही हुआ। अवश्य ही उन्हें कुछ टोह लग गई है, नहीं तो इधर उनके आने का कोई काम न था। ये तो उनके पूजा पाठ का समय है, इस वक्त कभी बाहर नहीं निकलते। हाँ, गंगा स्नान करने जाते हैं, मगर घड़ी रात रहे, इधर से कहाँ जाएंगे। घर वालों को संदेह हो गया। राजेश्वरी, आपसे स्वरूप बहुत मिलता हुआ है। सुनहरी ऐनक खूब खिलती है। सबल, अगर वो सिर झुकाए अपनी राह चले जाते तो मुझे शंका न होती, पर वो इधर उधर नीचे ऊपर इस भांति ताकते जाते थे जैसे शोहदे कोठों की ओर झांकते हैं। ये उनका स्वभाव नहीं है। बड़े ही धर्मज्ञ, सच्चरित्र, ईश्वर भक्त पुरुष हैं। सांसारिकता से उन्हें घृणा है।
इसीलिए अब तक विवाह नहीं किया। राजेश्वरी, अगर ये हाल है तो यहाँ पूछताछ करने जरूर आएंगे। सबल, मालूम होता है इस घर का पता पहले लगा लिया है। इस समय पूछताछ करने ही आए थे। मुझे देखा तो लौट गए। अब मेरी लज्जा, मेरा लोक सम्मान, मेरा जीवन तुम्हारे अधीन है। तुम ही मेरी रक्षा कर सकती हो। राजेश्वरी, क्यों न कोई दूसरा मकान ठीक कर लीजिए। सबल, इससे कुछ न होगा। बस यही उपाय है कि जब वो यहाँ आए तो उन्हें चकमा दिया जाए। कहला भेजो, मैं सबल सिंह को नहीं जानती, वो यहाँ कभी नहीं आते। दूसरा उपाय ये है कि उन्हें कुछ दिनों के लिए यहाँ से टाल दूं। कह देता हूँ कि जाकर लायमपुर से गेहूं खरीद लाओ, तब तक हम लोग यहाँ से कहीं और चल देंगे। राजेश्वरी, यही तरकीब अच्छी है। सबल, अच्छी तो है, पर हुआ बड़ा अनर्थ। अब पर्दा ढका रहना कठिन है। राजेश्वरी, मन में ईश्वर, यही मेरी प्रतिज्ञा के पूरे होने का अवसर है। मुझे बल प्रदान करो। प्रकट, यह सब मुसीबतें मेरी लाई हुई हैं। मैं क्या जानती थी कि प्रेम मार्ग में इतने कांटे हैं। सबल, मेरी बातों का ध्यान रखना। मेरे होश ठिकाने नहीं हैं। चलूं देखूं, मामला अभी कंचन सिंह ही तक है या ज्ञानी को भी खबर हो गई। राजेश्वरी, आज संध्या समय आइए, मेरा जी उधर ही लगा रहेगा। सबल, अवश्य आऊंगा। अब तो मन लागे रहे हुए होनी हो सो हुई। मुझे अपनी कीर्ति बहुत प्यारी है। अब तक मैंने मान प्रतिष्ठा ही को जीवन का आधार समझ रखा था, पर अब अवसर आया तो मैं इसे प्रेम की वेदी पर उसी तरह चढ़ा दूंगा जैसे उपासक पुष्पों को चढ़ा देता है, नहीं जैसे कोई ज्ञानी पार्थिव वस्तुओं को लात मार देता है। सबल सिंह चले जाते हैं।